Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great. And this is fourth part of math. In this class, I am going to cover some practical problem which is very important. Okay, so let's start. Question number 5, which is in my note, question number 5, but you can find in semi-final study material, that is question number 11 in semi-final study material. So, following is the profit and loss account of Jet Limited for the assessment for the year ended 31 March 2022. There are some materials like raw material, rent, salary, wages, depreciation, provision, contingents, wealth, provision for bad debts, proposed dividend, provision for income tax, net profit, buy sale, closing stock, revaluation of reserve, general reserve. Okay, let's read additional information. The amount of depreciation include depreciation on revaluation of assets 50,000. Further, for the purpose of income tax depreciation, अब इनकम टैक्स पर्पस से हमें डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 4 लाख और हमने कितना उसमें डेबिट कर रखा है 5 लाख. ओके, टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसकी टर्नओवर कितनी है प्रीवियस ईयर में 530 करोड़. However, during the financial year 2019 and 20, turnover of the company was 250 crore. In past few years, company had suffered losses. Following balance are still unabsorbed. Depreciation and losses. Compute tax liability of the company. ठीक है. So first we need to calculate total income as per income tax act. Then after book profit. Profit as per books of account. प्रॉफिट कितना दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट, कितना नेट प्रॉफिट 1,23,80,000. 1,23,80,000. अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, ऐड डिसअलाउड एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन. अब देखो डेप्रिसिएशन हमने कितना लेस किया है 1 लाख, और हमें एक्चुअल में कितना एज पर इनकम टैक्स कितना मैच करना चाहिए था 4 लाख. तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच पे मतलब हमने कितने माइनस कर दिया है 1 लाख, तो हम उसी को 1 लाख को ही इन्वेस्ट कर देते हैं 1 लाख बैलेंस. ठीक, एड बैक कर देंगे 1 लाख रुपीज डेप्रिसिएशन. उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी. प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी कितना है 75,000. उसके बाद है वेल्थ टैक्स. $50,000. Provision for bad debts. $40,000. Proposed dividend. That is 1 lakh. Provision for income tax. $1,05,000. अब इसका टोटल कर लेते हैं पहले 1,05,000
4,70,000, 4,70,000। ठीक, अब इसे टोटल कर लो, 1,23,80,000। यह है 1,28,50,000। ठीक, अब क्या करेंगे इसमें, अब लेस करेंगे। अब इसमें देखो, रिवैल्यूएशन रिजर्व इसमें दे रखा है, इसे हम क्या कर देंगे, इसमें हमने क्रेडिट कर रखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर रखा है तो हम क्या करेंगे, लेस करेंगे इसे, रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व ये कितना है, 25,000। अब इसमें से क्या लेस करेंगे, जनरल रिजर्व भी हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस की हमने क्रेडिट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, जनरल रिजर्व कितना, ये 1 लाख। अब क्या करना है, इसे ऐड कर दो, 1,25,000। और इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कुछ है नहीं अभी, ऐसा 1,25,000। माइनस 1,25,000, यह है 1,27,25,000, 1,27,25,000। अब इसमें क्या दिया है, .3, इसमें क्या है, इन पास्ट फ्यू ईयर्स कंपनी हैड सफर्ड लॉसेस फॉलोइंग बैलेंसेस आर स्टिल अनअब्जॉर्ब्ड। इट मींस पास्ट ईयर के कुछ इसमें डेप्रिसिएशन, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉसेस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सबसे पहले हमें किसे एडजस्ट करना है, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना है या लॉस को। जब भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दिया हो और क्या दिया, लॉस कैरी फॉरवर्ड वाला, सबसे पहले लॉस को क्या करते हैं, सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले लॉस को सेट ऑफ करो, लेस लॉस कितना है, 35,50,000। सबसे पहले लॉस को सेट ऑफ करना है, जब भी क्वेश्चन में क्या दिया हो, जो डेप्रिसिएशन है लॉस 35,50,000, 91,75,000। अब करेंगे हम किससे, बैलेंस में, इसमें से माइनस करेंगे, लेस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कितना, ये 66 लाख। $66 लाख। अब इसमें 66 लाख माइनस करते हैं, यह आएगा 25,75,000। ठीक, अब 25,75,000 आ गया। अब कोई इसमें ना तो डिडक्शन है एंड अब कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसी ये हमारी कितनी निकल जाएगी,
इसी को हम ग्रोस टोटल इनकम है, ये हमारी टोटल इनकम बन जाएगी, टोटल इनकम। क्योंकि यहाँ पर हमने वो डिडक्शन दी नहीं है, तो हमारे क्या निकल जाएगी, टोटल इनकम। ठीक, राइट करो। अगर क्वेश्चन में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया हो, कैरी फॉरवर्ड वाला, और लॉस दिया हो, तो सबसे पहले हम किसे सेट ऑफ करते हैं, लॉस को। ठीक है, उसके बाद किसे करेंगे, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को, अगर बैलेंस बचता है तो। ठीक, राइट। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल इनकम निकालने के बाद कैलकुलेट करेंगे बुक प्रॉफिट। ओके, सो बुक प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करते हैं, पहले क्या बना लेंगे, पहले हम पूरा उसका परफॉर्म बनाएंगे, देन आफ्टर हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है, 1,23,80,000, 23,80,000। अब क्या क्या इसमें एड करेंगे, वो ऐड करते हैं। पहले क्या है, डेप्रिसिएशन, कितना है इसमें, 5 लाख। देन आफ्टर इसमें क्या है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, $75,000। वेल्थ टैक्स, मैंने क्या लास्ट क्लास में समझाया था, वेल्थ टैक्स दिया तो उसे क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, प्रोविजन फॉर वेल्थ टैक्स, $40,000। प्रपोज डिविडेंड, $1 लाख। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, $1,05,000। पहले टोटल कर लेते हैं इसे, 5 लाख प्लस 75,000 प्लस में 40,000, 2,05,000, 8 लाख, 20,000। ऐड कर लो इसे, $1,32,00,000। $1,32,00,000। अब क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। लेस क्या क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, अब इसमें ध्यान सुनना, अब इसमें एज पर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और एज पर बुक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। हम इसमें एज पर बुक वाला डेप्रिसिएशन को कंसीडर करेंगे, इनकम टैक्स वाले डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो कितना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब इसमें डेप्रिसिएशन टोटल 5 लाख है और इसमें इंक्लूड रिवैल्यूएशन वाला कितना है, 50,000। तो हम रिवैल्यू वाले को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। हम क्या कर देंगे, माइनस कर लेंगे, पहले 5 लाख माइनस में 50,000, माइनस करके कितना आएगा, 4.5 लाख। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमने
हमने क्या अब करना है यहाँ पर रिवॉल्यूशन रिजर्व को लेस कर देना और जनरल रिजर्व को भी लेस करना है यहाँ से, ठीक है। फर्स्ट क्लास में मैंने लिखवाया था और बताया भी, समझाया भी था। रिवॉल्यूशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व, $25,000, 1 लाख लिमिट करेंगे। $5,75,000, अब इसे लेस कर दो। $1,26,25,000, ये क्या आ गया? बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 GB, ठीक। राइट करो। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी को हम कंप्यूट करेंगे। हमने टोटल इनकम भी निकाल ली एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और हमने क्या निकाला? बुक प्रॉफिट भी निकाल लिया एज पर सेक्शन 115 GB। हम क्या करेंगे? कंप्यूट करेंगे टैक्स लायबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड की। सो पहले हम क्या लिखेंगे? टोटल इनकम। टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कितनी टोटल इनकम हमारी आई थी? 25,75,000। अब देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या लिखा? टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कितनी है? 530 करोड़। However, during the financial year 2019-20 टर्नओवर ऑफ द कंपनी कितनी है? 250 करोड़। इट मींस मैंने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था? अगर कंपनी की टर्नओवर प्रीवियस ईयर 19-20 में कितनी है? 400 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर टैक्स रेट कितना लगेगा? 25%। तो ये लाइन इसीलिए दी थी टैक्स रेट के लिए, ठीक है। टैक्स ऑन अबोव इंटरेस्ट 25%, 25,75,000 इंटू में 25% कितना है? 6,43,750। 6,43,750। अब क्या करेंगे? बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 GB कितना था? 1,26,25,000। 1,26,25,000। आप किसे निकाल दो? टैक्स ऑन अबोव इंटरेस्ट 15%। $25,000 15%। 18,93,750। 18,93,750। अब हायर ऑफ द अबोव ए एंड बी। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है? इन दोनों का हायर कौन सा है वो लेंगे। हायर कौन सा है? 18,37,000, 18,93,750। तो हम इसी को क्या मानेंगे?
इसी के अकॉर्डिंग हम टैक्स पे करेंगे। ठीक, अब इसमें अब देखो टोटल इनकम कितनी बुक प्रॉफिट की 1 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे क्या लगेगा, सरचार्ज भी लगेगा। बिकॉज अगर इनकम कितनी 1 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ से कम है तो 7% है, अगर उससे अबव है 10 करोड़ से तो कितना है, इन केस ऑफ रेसिडेंट कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी केस में। ठीक है, एड सरचार्ज एट 7%। ठीक, 1893,750, 1893,750 7%, इट कम्स, राउंड ऑफ कर दो इसे, कितना है 1,32,563, 1,32,563, 1,32,563, इसे ऐड कर दो। 1893,750, ये आ गया 20,26,313, इट मीन 20,26,313। अब ये क्या आया, टैक्स बिफोर सेल्स, टैक्स, इसे आफ्टर सेल्स भी, आफ्टर सरचार्ज भी लिख सकते हैं, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अब इसमें क्या करेंगे, सेल्स, हेल्थ एंड एजुकेशन @4%, ये कितना आ गया, इसी भी राउंड ऑफ करके लिखना, कितना ये 81,053, प्लस 202, 63,113, ये आ गया 21,073,66, 21,73,66। ठीक, टोटल टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 ये हमारी क्या बनी है, ये जेड लिमिटेड की क्या है, टैक्स लायबिलिटी, तीन टैक्स लायबिलिटी क्या होती है, पेबल है। बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, राइट करो। इसे हम क्या कर सकते हैं, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, किस सेक्शन में, राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B में। ठीक है, अगर 5 से ज्यादा है तो उसे किससे कन्वर्ट कर दो, 10 में। ठीक, तो इसे 10 में कन्वर्ट कर दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, फिर 5 से अबव है ना इसलिए 70। ठीक, अगर कोई कैलकुलेशन एरर होता है तो उसे आप खुद भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये तो एक बार रिकॉर्डिंग हो गई तो दोबारा हम उसे करेक्ट भी नहीं कर सकते हैं उससे। ओके, राइट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये सीए फाइनल का क्वेश्चन है। ठीक है, सीए फाइनल में आ चुका है एक बार। क्या इसमें, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ फॉर्चूना इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर द प्रीवियस ईयर 2021-22 सो द प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 80 लाख, आफ्टर अकाउंटिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, depreciation of ₹20 lakh was charged in the profit and loss account. Okay, this amount include additional depreciation 4 lakh revalued assets. अब इसमें जो डेप्रिसिएशन दिया है, जो चार्ज कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना 24 लाख, उसमें रिवैल्यूड का कितना इंक्लूड कर रखा है 4 लाख। ठीक है, ये ध्यान रखना। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्जेबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग कितना डेप्रिसिएशन आ रहा है 18 लाख।
नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ ₹6 lakh due to a financial institution was not paid before the due date of the filing of return of income. ठीक है. Provision for doubtful debts was made at ₹1 lakh. Provision for uncertain liabilities amount of ₹2 lakh. 5 lakh rupees transferred to general reserve. Okay. Net agriculture income to ₹16 lakh. अब नेक्स्ट क्या है इसमें, 3 लाख रुपीज बाद विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व क्रिएटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. ठीक है. इसमें क्या किया, इसमें एक रिजर्व क्रिएट किया है. कब किया था ये, 16-17 में उसे क्रेडिट कर दिया है. ठीक. तो हम रिजर्व को क्रिएट कर दिया तो उसे क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, सिंपल. और उसके क्या करना है इसमें, कंप्यूटेशन ऑफ मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स को कैलकुलेट करना है. अब इसमें हमें क्या करना है, बुक प्रॉफिट निकालना है. उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट करना है मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स. अब ये मेरी नोट का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 6 है. ठीक है. और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे आप डाउनलोड कर लेना. उसके बाद प्रैक्टिस भी करना साथ में. सो पहले हम क्या करते हैं, बुक प्रॉफिट निकालते हैं. सो प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. Here is I also. प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना ही, 80 लाख. अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे आइटम्स, डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में, और डेबिट क्या था, 24 लाख. ठीक. अब इसमें क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑफ ₹6 lakh ड्यू टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाज नॉट पेड बिफोर द ड्यू डेट. अब इसमें इंटरेस्ट ड्यू है, जो रिटर्न फाइल होने से पहले पेड हुई नहीं है, तो इससे क्या करेंगे, हम लेस करेंगे, नहीं करेंगे. ठीक है. अगर ये क्या होता है, अगर इंटरेस्ट पहले ही पे कर देता ड्यू डेट से, तो हम क्या तो हम इसे एड बैक कर देते. तो हम क्या करेंगे, इसे इग्नोर कर देंगे अब इसमें. ठीक. अब इसके लिए हमें नोट्स में लिखना है, क्यों हम इसे इग्नोर कर रहे हैं, किस लिए हम इसे ऐड नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नोट्स इसमें, इसको क्या बनाना है, नोट्स बना के उसमें लिख देना है. नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. प्रोविजन तो आएगा यहाँ पर, ऐड करेंगे इसे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है, 1 लाख. प्रोविजन फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी, ₹2 lakh. ₹5 lakh वाट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व में क्या किया, ट्रांसफर किया है, तो इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे. ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है, 5 lakh. नेट एग्रीकल्चर इनकम. ठीक है. उसका क्या है इसमें, क्रेडिट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजर्व. ठीक. तो क्या करेंगे, पहले से टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है, उसे यहाँ राइट करेंगे. 24, 1 lakh प्लस 2 lakh प्लस 5 lakh, 32 lakh.
प्लस 80 लाख 1 करोड़ 12 1 करोड़ 1,20,000 नो 1 करोड़ 12 लाख। ठीक, अब इसमें से लेस क्या करेंगे, पहले क्या करें डेप्रिसिएशन। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना है, हमें डेप्रिसिएशन कौन सा लेना है, बुक्स ऑफ अकाउंट वाला। ठीक है, हमें इग्नोर कर देना कौन से एज पर इनकम टैक्स, जो हम क्या कैलकुलेट कर रहे हो, बुक प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 लाख। अब इसमें हमने कितना ऐड कर रखा है रिवैल्यूएशन वाला 4 लाख, तो उसे कर देंगे माइनस कर देंगे, कितना आएगा 20 लाख। अब इसमें लेस करेंगे एग्रीकल्चर इनकम को भी। क्या इसने एग्रीकल्चर इनकम को क्या कर रखा है, टोटल जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जब उसमें क्या कैलकुलेट की इनकम, तो उसमें इन्होंने क्या कर रखा है, उसे क्रेडिट कर रखा है। और इसकी हमें क्या मिल जाती है, एग्जाम्पशन मिलती है किसमें, अंडर सेक्शन 10 क्लाउज 1 में। तो क्या है एग्रीकल्चर इनकम। एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लाउज 1 में कितनी है, 16 लाख। अब इसमें लेस करेंगे, हमने जो 16-17 में कर रखा है रिजर्व को हमने क्रेडिट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो उसे हम क्या कर लेंगे यहाँ पर लेस। रिजर्व credited to P&L in 16-17। अब जब हम क्रेडिट करेंगे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसे लेस कर देंगे। और इससे क्या कर देंगे, एडवैक सारे कर दो 20 लाख प्लस 16 लाख प्लस 3 लाख 39 लाख। एक करोड़ 12 लाख 73 लाख। बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB, ये आ गया बुक प्रॉफिट। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट हमने क्यों नहीं यहाँ पर क्रेडिट किया, क्यों नहीं एडवैक किया, क्योंकि इसमें ड्यू डेट से पहले हमने क्या पेमेंट की नहीं है, कितने, फॉर्चूनर इंडस्ट्री ने। अगर पहले क्या कर देता, पेमेंट कर देता, तो हम क्या कर देते, एडवैक कर देते, अदरवाइज क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्योंकि हम इसे पेड बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, इसमें शो करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, नोट लिखना है प्रॉपर। ओके, लिख लो। अब हम क्या करेंगे, मैट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एज पर सेक्शन 115 JB में मैट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB कितना था, 73 लाख। अब टैक्स ऑन अबव 15%, इस पर टैक्स कितना आएगा, 73 लाख पर 15 कितना है, 10,95,000। अब यहाँ पर सरचार्ज आएगी नहीं,
क्योंकि इसकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। 43,800 1095 प्लस 43,800 11,38,800 11,38,800 11,38,800 क्या आ गई है, टैक्स एंड सेस पेबल अंडर सेक्शन 115 जीबी। बस खत्म। अब क्या करना, पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दी होगी, ठीक है, उसे डाउनलोड करना और सारे क्वेश्चन क्या करना है, ट्राई करना, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। राइट करो। So I think it is enough for today. In next class I will cover some more practical problem. Okay. So one thing remember, कोई भी टीचर कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई भी प्रॉब्लम आपसे सोल्व नहीं होने वाली है। सो क्या करना है, आपको इसके बाद प्रैक्टिस करनी है। मैं अपने नोट्स की क्या करूंगा, पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको डाउनलोड करनी है, उसे क्या करनी है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करनी है और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करनी है, लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करनी है। ओके, बाय बाय।